दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। आज की हमारी वीडियो है डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसे बनाएं। मैं आपको एक चैनल दिखाती हूँ जिसने कुछ ही वीडियो डालकर अपने चैनल को ग्रो किया है। देखिए दोस्तों, ये है चैनल कुलप्रीत सिंह। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसने सिर्फ 16 वीडियोस डाली है और 16 वीडियो डालने के बाद इसके 47,000 सब्सक्राइबर हैं और वीडियो का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री वीडियोस। दोस्तों YouTube पर मेन फंडा सिर्फ व्यूज का होता है और इतने कम वीडियोस में इतने अच्छे व्यूज आना। आपको इस चैनल के व्यूज चेक कराती हूँ। देखिए आप, हम वीडियोस पे जाते हैं। वीडियोस पे जाने के बाद आप देखिए, इसने 2 दिन पहले वीडियोस डाली है, उसमें 18K व्यूज हैं। ठीक है, 7 दिन पहले डाली थी 64K व्यूज थे। 2 वीक पहले डाली है 1,32K व्यूज है और 2 वीक ये भी सेकेंड वीक में ही डाली है। ये इसमें 8,50,000 के व्यूज है। ठीक है, इसी तरह आप ये देखिए कि 1 मंथ पहले जो इसने वीडियो डाली थी इसमें 1.1 मिलियन व्यूज है। मतलब मान के चलिए इसमें मतलब लाखों और मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। आपको वीडियोस दिखाई है, सिर्फ 16 वीडियोस हैं, इतने ज्यादा व्यूज हैं। और आप देखिए ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, ये लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस बनाते हैं। 23 मिनट की, 17 मिनट की, 11 मिनट की, 25 मिनट की, 19 मिनट्स की। तो मतलब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं, उसके बाद भी इसमें इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर इसके मिलियंस में और लाखों में व्यूज आ रहे हैं तो इसका रिवेन्यू कितना अच्छा आता होगा। और ये चैनल मोनेटाइज है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन नजर आएगा, मतलब चैनल मोनेटाइज है। मैं आपको इसकी एक वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ और आप ये देखिए कि इसने किस तरह से वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए, सिर्फ एक नाई की दुकान से कैसे निकाला था। ये कोई हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। रॉ के जासूस अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के खूंखार को हटा। ये देख, वीडियोस में जितने भी सीन हैं ये सब एआई से ही बनवाए गए हैं। आप भी इस तरह की वीडियो जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा रिवेन्यू पा सकते हैं, और सिर्फ फ्री एआई टूल्स का यूज करके, वो भी फ्री में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आप भी इस तरह की एआई वीडियो बना सकते हैं और आप भी अच्छा रिवेन्यू पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाली वीडियोस जनरेट करने के लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है टॉपिक फाइंड एंड स्क्रिप्टिंग। आपको यहाँ ये देखना है कि आप वीडियो का जो भी टॉपिक लेंगे वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर हम ट्रेंडिंग टॉपिक लेंगे तो उसमें व्यूज भी अच्छे आएंगे। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी पर। नॉर्मली सभी के पास फोन में चैट जीपीटी का ऐप होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। हमें चैट जीपीटी पर जाना है और यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट डाल लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। वीडियो टॉपिक 2, ठीक है, इसमें मैंने 10 टॉपिक मांगे हैं जो सस्पेंसफुल हो। ठीक है, और मैं यहां से इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, इसने मेरे को ये सब टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये मेरे को टॉपिक दे रहा है। ये मुझे 10 टॉपिक देगा। चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक या सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। हम यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, ये जो 10 टॉपिक्स हैं इसमें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। अब हमने इसको पूछ लिया है और ये अभी हमें आंसर करेगा। इसमें सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है 2008 के मुंबई हमले से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली समुद्री रास्ते से हमले की चेतावनी। ठीक है, तो जीपीटी ने हमें ये वाला टॉपिक बताया है कि ये वाला जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, हम इसी टॉपिक को कॉपी कर लेते हैं। यहां से हमने ये वाला टॉपिक कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको जाकर हम अपने नोटपैड में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया है। अगर इन 10 टॉपिक्स में से भी अगर आपको कोई टॉपिक पसंद नहीं आता है और आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को उसके बारे में बता सकते हो। चैट जीपीटी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी बनाकर दे देगा और चैट जीपीटी आपको ये क्लियर भी कर देगा कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग है या नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा प्रॉम्प्ट दे रही हूँ जिसे डालकर आप अपने स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अपना सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है। ये हमारा है स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट।
ये हमारा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल नरेशंस इन हिंदी। यहाँ पर आपको वीडियो टॉपिक नजर आ रहा है और यहाँ पर इसके नीचे आपको ड्यूरेशन का नजर आ रहा है। ठीक है, वीडियो टॉपिक में जो हमने कॉपी किया था टॉपिक जो हमें पसंद आया था, हम इसमें वो पेस्ट करेंगे वीडियो टॉपिक की जगह, और ड्यूरेशन की जगह हमें कितने टाइम का वीडियो बनाना है वो हम इसमें टाइम सेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो का टॉपिक था हम उसको कॉपी कर लेते हैं। नोटपैड में जाते हैं, नोटपैड में जाने के बाद हम अपने टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर जो वीडियो टॉपिक लिखा है इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम अपना पेस्ट कर देते हैं वीडियो टॉपिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे ड्यूरेशन लिखा हुआ है, हमें कितने टाइम की वीडियो बनानी है। तो मुझे सिर्फ आपको बना के दिखाना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 मिनट। ठीक है, अप्रोक्स 150 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। बाकी नीचे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जो इसमें सिर्फ आपको वीडियो का टॉपिक डालना है और टाइम ड्यूरेशन डालना है कि आपको कितनी लेंथी वीडियो चाहिए। अगर आपको 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, जितने भी टाइम की आपको वीडियोस चाहिए आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से इसने मेरे को ये स्टोरी देनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसने मेरे को स्टोरी दी है। अगर 26 नवंबर 2008 की रात गोलियों की आवाज शुरू होने से पहले ही खतरे की आहट सुन ली जाती तो क्या मुंबई बच सकती थी। तो इसने हमें इस तरह की स्टोरी दी है। मैंने आपको जिस तरह से बताया है आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया है वैसे करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। उसके बाद जो हमें स्टोरी मिली है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम इसे अपने नोटपैड में सेव कर लेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉम्प्ट एंड इमेज जनरेशन। आपको तीसरा प्रॉम्प्ट दे रही हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है जिससे आपकी इमेज जनरेट होगी और आपके मोशंस के प्रॉम्प्ट मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है, इससे आप अपनी इमेज जनरेट करवा पाएंगे। प्रॉम्प्ट भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब हम न्यू चैट पर जाते हैं। न्यू चैट पर जाने के बाद हमारा जो थर्ड प्रॉम्प्ट है इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसको नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पेस्ट फुल स्क्रिप्ट हेयर। जो हमारी स्क्रिप्ट हमें चैट जीपीटी ने दी है हम उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अटैक वाली जो हमारी स्टोरी हमें मिली थी हम यहाँ से नोटपैड में जाकर इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं और पेस्ट फुल स्क्रिप्ट हेयर, यहां से इसे हटाकर और हमारी जो स्क्रिप्ट है हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से ये हमें बताना शुरू कर रहा है। सबसे लास्ट में देखिए इसने हमें लाइन दी है, आई विल बीइंग विद लाइन 1 ओनली। मतलब कि हमें यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन अपनी स्टोरी की है हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है और जैसे हम इस पे पेस्ट करेंगे तो ये हमें इमेज के प्रॉम्प्ट और इसके जो मोशन प्रॉम्प्ट है वो हमें दे देगा। तो हम अपनी स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी पर ये हमारा यहाँ से है, अगर से लेते हैं हम यहाँ तक, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने अपनी स्टोरी का एक पैराग्राफ पेस्ट किया यहाँ पर। तो इसने इस तरह से हमें क्या दे दिया है, विस्क एआई से हमें इमेज प्रॉम्प्ट दे दिए हैं और इसके साथ इसने मुझे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दिए हैं। एक पैराग्राफ में इसमें मुझे 2 सीन लगने हैं तो इसने मुझे 2 प्रॉम्प्ट दिए हैं इमेज के। ठीक है, इसी तरह हम लाइन बाय लाइन कॉपी करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे और अपने इमेज प्रॉम्प्ट लेते जाएंगे। हम इसी तरह सेकंड लाइन पर आते हैं। और यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाते हैं और इसको हम
पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इसने फिर हमें यहाँ पर इसने हमें इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है। इमेज प्रॉम्प्ट के बाद एनिमेशन प्रॉम्प्ट, फिर दोबारा इसने हमें इमेज प्रॉम्प्ट दिया है, फिर एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया है, उसके बाद इसने फिर इमेज प्रॉम्प्ट दिया है और एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, इसके बाद इसने फिर हमें इमेज प्रॉम्प्ट और एनिमेशन, मतलब इस लाइन में इसने हमें 3 इमेज प्रॉम्प्ट दिए हैं। इसी तरह ही हमें अपनी पूरी स्टोरी को कॉपी करना है पैराग्राफ वाइज और उसको पेस्ट करके प्रॉम्प्ट इमेज लेते जाना है। मैंने यहाँ पर अपनी सभी लाइंस को कॉपी करके प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इमेज जनरेट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब हम चलते हैं मीटा एआई पर। मीटा एआई से हम इमेज जनरेट करवाएंगे। हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद हम सर्च में डालते हैं मीटा एआई। मीटा एआई डालकर अब यहाँ पर फर्स्ट वेब पर क्लिक करते हैं और हमारा मीटा एआई ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। हमारा आ गया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन योर इमेज। तो हम यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया। प्रॉम्प्ट है हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जिस इमेज रेशो में हमें बनवानी है, जैसे यहाँ पर है हमारा दिया हुआ है नीचे, आप देखेंगे ये, इस पर हम अपना जो हमारी जो इमेज है उसका रेशो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा है 16, 1:1, 9:16 और 16:9। तो हमें लॉन्ग वीडियो बनानी है तो हम 16:9 पर रखेंगे और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। तो हमारी अब इमेज यहाँ पर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट इमेज है, ये हमारी सेकंड इमेज है, थर्ड इमेज है, फोर्थ इमेज है। तो इसमें जो सबसे ठीक इमेज जो हमें लग रही है हम उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मुझे इसकी जो फर्स्ट ये वाली इमेज मेरे को ठीक लग रही है तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगी। यहाँ से डाउनलोड करूंगी, ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। इसी तरह से हम सेकंड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। सेकंड प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम मीटा एआई में जाएंगे, डिस्क्राइब योर इमेज में जाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर से इमेज बननी स्टार्ट हो गई है। इसमें जो भी इमेज हमें ठीक लगेगी हम वो इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये वाली इमेज मुझे ठीक लग रही है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। हम थर्ड प्रॉम्प्ट लेंगे, अपना थर्ड प्रॉम्प्ट लेंगे, कॉपी करेंगे, मीटा में जाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। इसी तरह से हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारी बनने स्टार्ट हो गई हैं और आपको सारी इमेजेस इसी तरह से जनरेट करनी है। ये कुछ इमेजेस हमें इस तरह से मिली हैं। फर्स्ट इमेज हमारी ये वाली है, ठीक है, सेकंड इमेज हमारी ये वाली है, थर्ड इमेज ये है और फोर्थ इमेज हमारी ये वाली है। तो मुझे ये वाली इमेज ज्यादा ठीक लग रही है तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। ये सारी इमेजेस इसी तरह से जनरेट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी कितनी अच्छी इमेज HD में डाउनलोड हुई है। देखिए कितनी अच्छी इमेज डाउनलोड होकर आई है मीटा एआई में। सभी प्रॉम्प्ट से मैंने अपनी इमेज जनरेट करवा ली है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इमेज मिल गई है, अब हम इमेज को एनिमेशन में करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे मीटा एआई में। मीटा एआई बिल्कुल फ्री है, चाहे उससे आप इमेज जनरेट करवाइए चाहे वीडियो जनरेट करवाइए, बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड। फर्स्ट प्रॉम्प्ट हो गया, इमेज प्रॉम्प्ट हो गया, उसके नीचे हमें ग्रोक एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। हम ग्रोक ना यूज करके हम मीटा एआई यूज करेंगे। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कर लिया हमने यहाँ पर कॉपी, और जो हमें इमेज मिली थी फर्स्ट वाली उसको भी हमें लेना है। तो हम आ जाएंगे इस पर, हमारा जो प्लस वाला साइन है हम इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारी फर्स्ट इमेज जो यहाँ से जनरेट हुई थी ये वाली, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ले लिया और डिस्क्रिप्शन योर चेंजेस में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें वीडियो जनरेट करवानी है, तो हम ये वाला जो इसमें आपको आइकन नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको वीडियो पर ले जाएंगे और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अब देखिए हमारी इमेज से वीडियो कितनी बढ़िया जनरेट होती है। ये हमारी वीडियो यहाँ पर जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है, अभी 1 से 2 सेकंड लगेंगे और हमारी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी वीडियो बनकर आ गई है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की आई है। लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरी वीडियो जनरेट करके दिखाती हूँ। हम प्लस के आइकन पर जाते हैं। प्लस के आइकन पर जाने के बाद हमारी जो सेकंड फोटो है हम इसको ले लेते हैं। ये हमारी मेरी सेकंड इमेज है, इसको लिया हमने। हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट है हम उसे लेंगे। यहाँ से हमने अपना सेकंड प्रॉम्प्ट लिया, कॉपी किया और यहाँ पर हम इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके करेंगे। देखिए हमारी वीडियो बनकर आ गई है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। रियल लग रही है। इसको भी हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इमेज से कैसे वीडियो में कन्वर्ट करना है। आपको पहले इमेज लेनी है, उसके बाद उसका प्रॉम्प्ट डालना है और उसको ओके करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी भी इमेज से अपनी वीडियो जनरेट करवा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जितनी भी वीडियोस थी सभी जनरेट कर लिए हैं। ये देखिए सभी वीडियोस मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिए हैं, जितनी भी मेरे पास इमेजेस थी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा वॉइस जनरेट का। तो वॉइस जनरेट के लिए हम जाएंगे गूगल पर। अब हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद हम इसमें डालेंगे गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो पर जाने के बाद हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। होम पेज हमारा ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर हमें प्लेग्राउंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा पेज ओपन हुआ तो अब हम यहाँ पर नजर आ रहा है टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच नजर आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया तो हमें टेक्स्ट टू स्पीच के नीचे जेमिनी 2.5 प्रो ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सिंगल स्पीकर ऑडियो और मल्टीपल स्पीकर ऑडियो। तो हमें क्या करना है, हमें सिंगल स्पीकर ऑडियो पर जाना है। तो हम सिंगल स्पीकर ऑडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम अपना कैरेक्टर लेंगे कि हमें किस कैरेक्टर की वॉइस चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये वाला जो कैरेक्टर है, इसका ये जो नेम है, इसकी वॉइस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर ली है ये वाली। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे बराबर में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है हम यहाँ पर अपनी स्टोरी को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आपको नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा रन कंट्रोल का, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये रन कंट्रोल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वॉइस जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 26 नवंबर 2008 की रात गोलियों की आवाज शुरू होने से पहले ही खतरे की आहट सुन ली जाती तो क्या मुंबई बच सकती थी? हम बात कर रहे हैं 2008 के मुंबई अटैक्स की, जब 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से शहर में दाखिल हुए। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं, उससे आप देख रहे हैं कि वॉइस इसकी कितनी जेन्युइन लग रही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉइस को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। आपको ये जो थ्री डॉट नजर आ रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारा फाइनल स्टेप है इसमें एडिटिंग का। अब हम एडिटिंग करेंगे इसमें। एडिटिंग के लिए हम चलते हैं VN ऐप पर। VN ऐप पर आने के बाद प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और हमारी जितनी भी वीडियोस थी हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे।
और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये सारी वीडियोस हमारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, वॉइस के लिए हम इस आइकन पर जाएंगे। ठीक है, ये जो म्यूजिक का आइकन नजर आ रहा है, इस पर जाने के बाद हम म्यूजिक पर जाएंगे और म्यूजिक पर जाने के बाद माई म्यूजिक पर जाएंगे। माई म्यूजिक में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी ऑडियो है हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वही अगर 26 नवंबर 2008 की रात और हम इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी ये इस तरह से आ गई है। अब हम बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिर हम म्यूजिक पर जाएंगे, फिर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, माई म्यूजिक पर जाएंगे और न्यू पर जाकर जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार हम चलाकर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, और जो बैकग्राउंड का म्यूजिक है हम उसको 20 ही रखेंगे। ठीक है, उसकी वॉल्यूम हम 20 रखेंगे। आपको इसका एक फाइनल वीडियो चलाकर दिखाती हूँ कि वीडियो किस तरह की बनकर तैयार हुई है। अगर 26 नवंबर 2008 की रात गोलियों की आवाज शुरू होने से पहले ही खतरे की आहट सुन ली जाती तो क्या मुंबई बच सकती थी? हम बात कर रहे हैं 2008 के मुंबई अटैक्स की, जब 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से शहर में दाखिल हुए। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं, उससे कई हफ्ते पहले होती है। कहा जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को समुद्र के रास्ते बड़े हमले की इनपुट मिली थी। संदिग्ध नाव, संभावित लैंडिंग पॉइंट्स और हाई वैल्यू टारगेट्स की चेतावनी, सब कुछ कागजों पर दर्ज था। फाइलें चलीं, मीटिंग्स हुईं, अलर्ट जारी हुए। पर क्या वो चेतावनी जमीन तक पहुंची? क्या कोस्टल सिक्योरिटी, पुलिस और एजेंसियों के बीच तालमेल उतना मजबूत था जितना होना चाहिए था? 26/11 की रात जब ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस से धुआं उठा, तब सवाल सिर्फ आतंकियों पर नहीं था, सवाल सिस्टम पर भी था। कभी-कभी इतिहास गोलियों से नहीं, अनसुनी चेतावनियों से लिखा जाता है और उसकी गूंज सालों तक पीछा नहीं